आज की क्लास में हम खान सर के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो यूपी होमगार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक जरूर देखना और क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। आज का ये मॉडल पेपर 1 है खान सर के प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन इसमें हमें दिया गया है, भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या की बात की है कितनी होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है कितनी होनी चाहिए, 5000 होनी चाहिए। कितनी? 5000। सी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अगला देखते हैं। अगला दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत लगभग कितना है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन है, सही जवाब देखेंगे फटाफट से क्या है। तो इसका सही जवाब है 31.16%। कितना था? 31.16%। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ ब्लर होगा तो आप मैनेज करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना नगर के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना होना चाहिए। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना होना चाहिए, जल्दी से उत्तर बताएंगे सभी स्टूडेंट। जिसको भी पता है कमेंट करेंगे एक बार से। तो इसका सही जवाब होगा 400 व्यक्ति होना चाहिए प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है। बी बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर होगा इसका जो है, सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है हमें, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाई गई थी। कौन सी वर्ष में अपनाई गई थी? तो ये आपकी अपनाई गई थी 1948 में। कब? 1948, 1948 याद रखेंगे। सी बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। पीएचआर एक्ट जिसे कहते हैं, किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये आपका लागू किया गया था 1993 में। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कब? 1993 में किया गया था। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस एंड तक करनी है। आगे के प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे फटाफट से कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सी राइट आंसर होगा इसका। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा जो है किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ है? बांग्लादेश। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला देखेंगे, भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना मुख्य रूप से किस क्षेत्र में नागरिक सेना सहयोग से संबंधित है। नागरिक सेना सहयोग से संबंधित है। कौन सा? ऑपरेशन सद्भावना। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित है। कहां से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख से है ऑपरेशन सद्भावना। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला 9 क्वेश्चन देखते हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण द्विदिशात्मक पहलू क्या है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का द्विदिशात्मक पहलू क्या है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। तो इसका सही जवाब है बी, फीडबैक और इंटरेक्शन की सुविधा। क्या है? फीडबैक और इंटरेक्शन की सुविधा। बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, फिल्टर बबल शब्द का क्या अर्थ है। फिल्टर बबल शब्द का क्या अर्थ होता है? सोशल मीडिया पर केवल सत्यापित जानकारी दिखाई देना, एक उपयोगकर्ता को केवल वही जानकारी और राय दिखाई देना जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती हो, या फिर सी, एक सोशल मीडिया अकाउंट का निष्क्रिय हो जाना, डी, एल्गोरिदम का पूरी तरह से हटा दिया जाना। तो सही जवाब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से। तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी, एक उपयोगकर्ता को केवल वही जानकारी और राय दिखाई देना जो उसके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती है। बी बिल्कुल इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थापित है। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था, जल्दी से बताएंगे। जो पहला हवाई अड्डा था भारत का कहाँ पर स्थित था। तो ये आपका स्थित था कहाँ पर था? मुंबई में था, जिसे बम्बई पहले कहते थे, अब मुंबई कहते हैं। सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। 11 का सी राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है जीएसटी पंजीकरण के लिए, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब। तो इसका सही जवाब रहने वाला है 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा है। कितनी सीमा है? 20 लाख की है। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा।
अगला है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस की बात की जाए कब मनाया जाता है तो ये आपका मनाया जाता है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर, आपको याद रखना है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है 14 जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। जून 2024 तक का कौन है प्रमुख, कौन है संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर। तो इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन है? अमित शाह गृह मंत्री हैं इस समय। कौन है? अमित शाह है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कौन सी वर्ष हुई थी तो ये आपकी हुई थी 1885। याद रखेंगे ये 1885 है। थोड़ा सा यहाँ पर बिलर आपको दिख रहा होगा क्योंकि पीडीएफ से इसको किया गया है इसलिए। ये बिल्कुल सही जवाब होगा 1885, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार तक आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है, जल्दी से बताएंगे। 16 का सही जवाब बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब रहने वाला है डी, राज्य के राज्यपाल के पास होता है। किसके? राज्य के राज्यपाल के पास होता है। डी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 17 है, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, जल्दी से बताएंगे। न्यूनतम आयु क्वेश्चन नंबर 17 का, तो इसके लिए आपकी 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा 25 ईयर्स आयु सीमा होनी चाहिए। 18 देखेंगे, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब, तो इसका सही जवाब रहेगा आपका नाथुल्ला दर्रा। कौन सा? नाथुल्ला। ये बिल्कुल इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ए राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। निम्नलिखित करों में से किसको गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर या फिर उत्पाद शुल्क, जल्दी से बताएंगे किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। किसको? वस्तु एवं सेवा कर को, याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 20, आयकर 1961 के संबंध में डीटीटीए का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से बताएंगे। डीटीटीए का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है डी राइट आंसर है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन से तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाता है, यह आतंकवाद संगठनों को सुरक्षित एजेंसियों पर हुए हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने की सहायता करता है। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा? डी राइट आंसर होगा। 21 का डी चेक कर लेंगे, आपका सही उत्तर है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन से देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, जो भारत का पड़ोसी देश है, जल्दी से बताएंगे। 22 का उत्तर बताएंगे स्टूडेंट। तो 22 का उत्तर आपका रहने वाला है सी, भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 22 का सी याद रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपको नहीं बहुत ध्यान से देखना है। तो क्या फेसबुक है? जी हाँ है। ट्विटर है? जी हाँ है। इंस्टाग्राम है सोशल मीडिया? जी हाँ। क्या गूगल भी है? जी नहीं। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। तो सी बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा नहीं है, ये आपको याद रखना है। बाकी 3 जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, रिक्त स्थान में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हैकर की मदद करने के लिए। इनमें से कौन सा कार्य होता है जो हैकर की मदद कर देता है? तो इमेज फिशिंग जो होता है, इमेज फिशिंग। डी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। याद रखेंगे, सोशल मीडिया से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी आपसे पूछी है, तो आपको याद रखना है क्या होती है क्रोएशिया की। इसकी राजधानी क्या है? जागरेब है। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? जागरेब है। क्रोएशिया की राजधानी जागरेब है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26,
नवंबर 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? किस शब्द का उल्लेख नहीं है, जल्दी से बता देंगे कौन से शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इसमें आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। कब नहीं था? 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान में नहीं था, जिसे बाद में जोड़ा गया संशोधन के द्वारा। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। भूपर्पट्टी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? मौजूद कार्बन का प्रतिशत बताना है, जल्दी से कितना है? तो इसमें आपका प्रतिशत है 0.02% है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, 0.02%। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? जल्दी से बताएं कौन सा अनुच्छेद है। तो वो आपका अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 याद रखेंगे, ए बिल्कुल सही जवाब होगा 22। स्टूडेंट, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जुड़े रहेंगे चैनल से तो साथियों हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। खान सर के बुक के प्रैक्टिस सेट है, तो स्टूडेंट अच्छी तरीके से आप ध्यान से एंड तक देखेंगे। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? उस बिंदु को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु को कहा जाता है आपका अपकेंद्र बिंदु कहा जाता है। कौन सा? अपकेंद्र बिंदु कहा जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताएंगे जल्दी से कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष आपके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं। कौन है? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद कर लेंगे। 31 30 का बी है। अगला देखेंगे 31। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा जो है यूपी के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका आता है गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। नोएडा कौन से जिले के अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध के नगर के अंतर्गत आता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ना कि गाजियाबाद आप लगा दें तो गलत हो जाएगा। अगला है वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या कार्य करता है? जल्दी से बताएंगे एफएसबी जो है क्या करता है? तो एफएसबी आपका क्या करता है? राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो एफएसबी आपका करता है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या करता है? यह वित्तीय जो स्थिरता है उसे सुनिश्चित करता है। तो ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 33। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? जल्दी से बताएंगे। तो इसमें आपका चुना गया था अमिताभ बच्चन को चुना गया था जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 33 का ए याद रखेंगे। अगला है 34। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है इनमें से? यूरेनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। जल्दी से बताएंगे कौन सा तत्व जो है आवश्यक है? तो इसमें आपका यूरेनियम आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम का आवश्यक है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या है? ए राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 35। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? द स्कारलेट लेटर जो थी वो किसने लिखी थी? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी लिखी थी किसने? नथानिएल हारथोर्न ने लिखी थी। नथानिएल हारथोर्न ने लिखी थी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 35 का ए। अगला देखेंगे 36। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? एक विधेयक को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। तो उसको कहा जाता है आपका निजी विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजी विधेयक, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला 37। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, या फिर डी भारत के राष्ट्रपति के पास। जल्दी बताएंगे किसके पास होती है ये शक्ति? तो यह आपकी शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के पास। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे रिक्त स्थान के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 है। किसके फलस्वरूप है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। 38 का सही उत्तर बताएंगे। तो ये आपका CITES के फलस्वरूप है। किसके? CITES के फलस्वरूप। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका डी राइट आंसर है। 38 का डी नोट करेंगे एक बार से सभी स्टूडेंट। अगला है संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी की विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? जल्दी से बताएंगे। 39 का उत्तर बताएंगे सभी स्टूडेंट। 39 का आपका रहने वाला है सी। 1803 में। कब? 1803 याद करेंगे सभी स्टूडेंट। 1803। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम
सस्य नहीं है? कौन सा मौसम जो है सस्य नहीं है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर, कौन सा जो मौसम है भारत में सस्य नहीं है? 40 का उत्तर बताएंगे सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर कौन सा नहीं है, सस्य नहीं है? कौन सा मौसम? जायद, रबी, खरीफ, बरचन, कौन सा जो है सस्य नहीं है? तो इसमें आपका जो है डी जो है वो सस्य नहीं है, डी राइट आंसर होगा। 40 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 40 का डी बिल्कुल सही होगा। भारत में फसल ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी और जायद मानसून उपलब्ध खरीफ और रबी 2 महत्वपूर्ण मौसम है। रबी और खरीफ के मौसम के बीच गर्मियों के महीनों के में जायद मौसम के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये आपका बरचन जो है ये कोई मौसम नहीं है, याद रखेंगे। डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे 41 का, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? स्ट्रीक्स नामक सुविधा जो है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, राइट आंसर बताएंगे 41 का। 41 का सही देखेंगे जल्दी से, तो 41 का सही आपका है स्नैपचैट में है। किसमें है? स्ट्रीक्स नामक जो सुविधा है वो आपका स्नैपचैट में है, याद रखेंगे। अगला है 42, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? पल्लव राजवंश की राजधानी आपको बतानी है कहाँ पर स्थित थी, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। कहाँ पर स्थित थी पल्लव राजवंश की राजधानी जो पूछी है आपसे, तो आपको बताना है। तो पल्लव राजवंश की राजधानी जो थी आपकी कांचीपुरम में थी। कहाँ पर? कांचीपुरम, याद रखेंगे कहाँ पर थी, कांचीपुरम। 42 का बी नोट करेंगे सभी स्टूडेंट एक बार। स्टूडेंट हमने आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनाया है, जिसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विद आंसर के साथ। एमसीक्यू टाइप एकदम रियल एग्जाम वाले क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जिनकी आने की संभावना एग्जाम में पूरी है, उन्हीं को इसमें रखा गया, जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपए रखा गया है। अब तक बहुत सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने बाई नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स के नाम से। लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर नेक्स्ट करेंगे और अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करके जैसे ही आप 21 रुपए की पेमेंट करेंगे, आपके फोन में ऑटोमेटिकली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम आती है, पेमेंट कट जाए, पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो स्टूडेंट आपको वेबसाइट पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखे तो आपको कट कर देना है, बिल्कुल सेफ है, आप सेफली बाय कर सकते हैं। तो जाएं आज ही बाय करें और अपनी तैयारी को एकदम और बेहतर बनाएं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। अगला है 43, हमें दिया है 43, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सी जो रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? 43 का उत्तर सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार से। तो इसका सही जवाब रहने वाला है सिगफ्रीड लाइन है। कौन सी? यहाँ पर जो सिगफ्रीड लाइन लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा कम अगर दिख रहा हो स्टूडेंट, इसमें ब्लर हो गया है ना, तो सिगफ्रीड लाइन है ये, बी बिल्कुल सही जवाब है, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। अगला देखेंगे 44, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है, तो ये आपका आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला देखेंगे 45, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? जल्दी से बताइए, कौन से देश के साथ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो आपकी पाकिस्तान के साथ की है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, पाकिस्तान, याद रखेंगे। अगला है 46, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? अनुच्छेद 26 द्वारा कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो इसमें आपकी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार की जो है आपको गारंटी दी जाती है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला है 47, माइकोसाकनासी से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। जल्दी से बताएंगे कैसा पौधनाशक पदार्थ है? रिक्त स्थान पर क्या आएगा कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें आपका है कवक से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। स्टूडेंट सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे, इसका सी राइट आंसर है। अगला देखेंगे स्टूडेंट 48, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे
कितनी वर्ष की आयु पूरी ना कर लें, कितने वर्ष की आयु पूरी ना कर लें, कमेंट करके बताइए कितने वर्ष की आयु तक दी जानी है जब तक। तो ये आपकी सी बिल्कुल सही जवाब है। 6 वर्ष की आयु तक पूरी ना हो जाए तब तक उनको निःशुल्क आरंभिक शिक्षा जो है प्रोवाइड की जाएगी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला है स्टूडेंट 49, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून की व्यापक शक्ति प्राप्त है? कानून की व्यापक शक्ति प्राप्त है, जल्दी से बताएंगे किस विषय में है स्टूडेंट। राइट आंसर बताएंगे, 49 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ये आपकी बैंकिंग के विषय में जो है, बैंकिंग के विषय में कानून की व्यापक शक्ति प्राप्त है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला स्टूडेंट है 50, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, जल्दी से बताएंगे। 50 का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 50 का आपको उत्तर बताना है सही, जल्दी से बता देंगे एक बार से सभी स्टूडेंट। तो इसमें आपका अनुच्छेद 329 है, कौन सा है? आर्टिकल 329 याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 51 दिया है हमें, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बारबली चित्रकला के लिए जाना जाता है? कौन सा भारतीय राज्य है वो जल्दी बताएंगे जो बारबली चित्रकला के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका महाराष्ट्र है, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा है? महाराष्ट्र होगा आपका। अगला है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण आपसे अगर पूछता है तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण होता है। क्या है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में हुई थी? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। 53 का 53 का आंसर बताएंगे एक बार से सभी स्टूडेंट। तो ये आपकी कहां पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। जो चिकनकारी जो पारंपरिक कढ़ाई शैली है वो आपकी लखनऊ की है, याद रखेंगे, डी बिल्कुल सही जवाब होगा स्टूडेंट। अगला है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? आज के इतने ही क्वेश्चंस आपके रखे गए हैं, 54 याद रखेंगे। 54 क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। HW के लिए ये आपके लिए प्रश्न रखा गया है जिसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है स्टूडेंट। आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। और स्टूडेंट कमेंट करेंगे अपना स्कोर, आज का क्या स्कोर आया है आपका, आज का स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। कोई भी स्टूडेंट स्कोर कमेंट करना नहीं भूलेगा स्टूडेंट, कमेंट करके बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ईमानदारी से स्टूडेंट। और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएंगे। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट। अगर आपने इस पर एक अच्छा लाइक शेयर और अच्छा सा इसमें व्यवहार दिखाया, सभी स्टूडेंट इस पे अच्छा रेस्पॉन्स किया तो स्टूडेंट कल आपके लिए अगला सेट लाया जाएगा। ये सेट नंबर 1 है, मॉडल पेपर नंबर 1 है। अगर आप लोग कहेंगे तो मॉडल पेपर 2 कल आ जाएगा, लेकिन कमेंट करके आपको मॉडल पेपर 2 लिखना होगा स्टूडेंट। कमेंट में मॉडल पेपर 2 लिखेंगे तभी आपका आएगा। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, लगभग आप ले देंगे, आपके पास 17-18 दिन का समय है जिसमें आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए साथियों चैनल से जुड़े रहेंगे जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है खान सर के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं स्टूडेंट। तो चैनल से जुड़े रहेंगे। बाकी क्लासेज अगर आपने नहीं ली है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट कराया गया है आज का पूरे 100 नंबर का, पूरे 100 क्वेश्चन जिसमें कराए गए हैं, उसको नहीं देखा तो जाकर चैनल पर जरूर देखें। यूपी होमगार्ड के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जाकर अपना एक बार स्कोर जरूर चेक करें सभी स्टूडेंट। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। PDF जो भी साथी बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर बाय करें।